अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील अहमद है और मेरी कंपनी का नाम प्राइम रियल्टर्स है। हम लोग जो एरियाज़ कवर कर रहे होते हैं वो DHA ऑल फेजेस, बहरी ऑल फेजेस एंड CD अप्रूव्ड साइट्स, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। अच्छा जी, आज जो मैं एरिया कवर करने जा रहा हूँ वो DHA फेज 4 इस्लामाबाद है। और इससे पहले जो मेरी लास्ट वीडियो बनी थी वो तकरीबन 8 से 9 महीने पहले मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। अच्छा, अब आज जो एजेंडा है या जो आज हम कवर कर रहे होंगे वो मैं सेगमेंट्स आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले जो है वो मैं एक दफ़ा इसको सही से जो है आपको गूगल के ऊपर जो है लोकेशन, पहला जो मेरा सेगमेंट आ रहा होगा, सेगमेंट 1 में मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ कि फेज 4 इस्लामाबाद बेसिकली फॉल कहाँ पर है और इसका एक्सेस किस तरह हो रहा होता है। सेगमेंट 2 में फिर हम पूरी डेवलपमेंट अपडेट्स देख रहे होंगे और आप उसको वो मेरी जो 8-9 महीने पहले वीडियो है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि हमें क्या अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट या नहीं, जो भी। उसके बाद थर्ड सेगमेंट हमारा प्राइसिंग होगा और फाइनल जो है वो एनालिसिस होगा। ठीक है जी, चलें फिर शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब लोकेशन को कुछ इस तरह से समझते हैं कि ये जो नीचे आप डबल रोड देख रहे हैं, जहाँ पर ये मैं जूम इन भी कर लेता हूँ, ये वाला एरिया जो है, ये रोड जो डबल रोड आपको नज़र आ रही है, ये है GT रोड। अच्छा, मेरा जो ये रुख है, अगर इसी पे आप सीधे जाते हैं तो ये टूवर्ड लाहौर जा रही है। ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, यानी जहाँ ये मैं जूम इन कर रहा हूँ, ये अयूब पार्क आप जैसी क्रॉस करते हैं तो ये एरिया आगे आ जाता है। अब यहाँ से हम थोड़ा और आगे जाते हैं तो ये बड़ा राउंड अबाउट आता है, काफ़ी बड़ा सारा है। अगर इससे सीधे जाते हैं तो वही टूवर्ड DHA2 लाहौर रवात उस तरफ है। फिर आप यहाँ से इसी राउंड अबाउट से इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट जाने के आप अगर राइट होते हैं, ऐसे ये पूरा ये जो आपको कर्व पूरा आ रहा है, आप यहाँ से राइट घूमते हैं तो ये जो लैंडमार्क है, ये फौजी फाउंडेशन की एंट्रेंस आपको नज़र आ रही है, जो ये फौजी फाउंडेशन की एंट्रेंस है। इसको भी आप क्रॉस करते हैं और आगे आते हैं, ये तो फिर वापस ये GT रोड अगर वापस चले जाते हैं तो वो फिर सीधा कचहरी और सदर की तरफ चले जाएंगे। ये जो डबल रोड नज़र आ रही है, ये DHA फेज़ 1 की एंट्रेंस है। अब यहाँ से फिर आपको यानी जाना है सीधा, ठीक है जी। तो वो ये पहली एंट्रेंस है और मेन जो है ना वो फिर प्रॉपर ये दूसरा बैरियर आता है, ये जो मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसको आप क्रॉस करते हैं तो ये दो रोडें तो सीधी जा रही है, एक आपको ये जो है ना ये वाली रोड, ये जो एक जा रही है, ये अंडरपास है। और हम इस अंडरपास को इस तरह से करेंगे कि हम यहाँ से, अब आप ये सीधे चले जाते हैं तो ये जो डबल रोड है ये DHA फेज़ 1 की है, सीधी जो जा रही है ये, और ये फिर आगे बैरियर फेज़ 7 से कनेक्टेड है। हम ये राइट पे इस तरफ आ जाएंगे, ये अंडरपास के नीचे से ये देखें, ठीक है। अब इस पे जब हम चलते रहेंगे तो ये जो है ये सीधा हमें लीड करेगी रोड DHA फेज़, ये जो आपको लेफ़्ट राइट जो भी नज़र आ रहा है वो सब DHA फेज़ 1 है, ठीक है जी। ये फिर उसके बाद हम यहाँ जाते हैं, फिर ये बी ऑर्चर्ड आ जाता है फेज़ 1 का। फिर आगे हम जाते हैं, ये चलते रहें, सॉरी ये क्या, अच्छा तो अब यहाँ से ये चलते रहें, ये बिल्कुल ठीक है जी। ये आपको स्नेक की तरह काफ़ी अच्छी लंबी सी ये रोड है। तो ये आप यहाँ से होते हुए ये जो पहाड़ी के बाद जो ये एरिया नज़र आ रहा है आपको, ये DHA ऑर्चर्ड का आपको लोकेशन भी नज़र आ रही होगी, तो ये सी ऑर्चर्ड कहते हैं। बस जब ये सी ऑर्चर्ड यहाँ से हम ज़रा जूम आउट करते हैं तो ये सी ऑर्चर्ड ख़त्म होता है और ये DHA ये जो पहला राउंड अबाउट, या आपको जो ये सारा कच्चा जो अभी अनडेवलप नज़र आ रहा है, ये सारा DHA 4 है। यहाँ से जो है ना ये आपका फिर DHA फेज़ 4 एंट्रेंस होती है। अभी फ़िलहाल इन्होंने यही एंट्रेंस है, लेकिन आगे कह रहे हैं कि इसको ये जो राइट पे एरिया है ये आप देख लें, ये स्वां रिवर है और फिर जो आबादी नज़र आ रही है लेफ़्ट पे वो बैरियर फेज़ 7 है, तो वो उसको कनेक्ट करेंगे ब्रिज से। ये फ्यूचर प्लान है, ठीक है जी। तो इस तरह से है। अच्छा जी, अब मैं ये DHA फेज़ 4 में बिल्कुल आप स्टार्टिंग में हूँ। अभी जो ये स्टार्टिंग में ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये सामने देख लें, और उसके अलावा ये जो रोड के साथ लेफ़्ट राइट जो है ये कमर्शियल है, ठीक है जी। ये सारे कमर्शियल है। जब ये सारा कट के प्लॉटिंग हो जाएगी तो ये आपके कमर्शियल प्लॉट्स रेडी हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो प्राइसिंग है वो आगे जो थर्ड सेगमेंट है प्राइसिंग का,
वो उसके अंदर आपको डिटेल रेजिडेंशियल और कमर्शियल सारी जो है वो आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है जी। तो अभी हम अब इसी रोड पे आगे जाते हैं, ये लिंक रोड है, और इसके बाद फिर आगे जो है वो ABC और फिर जो है वो टिल यहाँ पर जो सेक्टर्स हैं वो A से लेके M तक हैं, M4 की। ठीक है जी। तो अब इस एरिया को थोड़ा सा स्किप करते हैं और सीधा हम इसी पे आगे जाके A सेक्टर में जाके रुकते हैं। अच्छा जी, अब मैं ये लिंक रोड पे हूँ, और ये जो सामने आप देख रहे हैं पानी की टैंकी, ये B सेक्टर के अंदर बन रही है, और ये लेफ्ट साइड पे जो सारा आपको एरिया नज़र आ रहा है वो B सेक्टर है, और राइट साइड के ऊपर जो है वो A सेक्टर है, ये राइट साइड के ऊपर। ठीक है जी। यहाँ भी इन्होंने पानी की टैंकी बना दी है, मतलब बन रही है, अंडर कंप्लीशन है। और एक वो सामने जो है आपको ऊपर भी नज़र आ रही होगी जो कि C सेक्टर है, और वहाँ पे भी पानी की टैंकी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ पहले। ये देखिए, ये आपको एक जो ये डंडा सा है, ये बेसिकली टैंकी है। वापस आते हैं, तो इस तरह से है। अब ज़रा और हम डेवलपमेंट को भी देखते हैं। पानी की टैंकी बनना तो जो है वो अच्छा साइन है। अच्छा, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि डेवलपमेंट हो रही है, अगर ये डेवलपमेंट को करते रहते हैं तो प्राइस वापस नहीं आएगी, स्टेबल होगी और फिर इंक्रीज होगी। तो डेवलपमेंट वर्क पहले से अगर हम इसको थोड़ा अगर एरियल व्यू ले सकें, वो मैं अभी शायद ले नहीं सकता, तो उसमें हमें ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा होता है। लेकिन चलें, यहाँ पे हम कोशिश करते हैं। B सेक्टर मोर और लेस सेम ही है वैसे। A सेक्टर को ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। ये नया, ये न्यू ये ब्रिज तो नहीं, रोड कह लें, और ये एडिशन है, ये काम हुआ हुआ है। अब यहाँ से अगर हम एक राइट पे पूरा ये सामने हमें ना A सेक्टर का एक व्यू है, ये हम यहाँ से ऐसे इस तरह करके देखते हैं। तो काम तो चलें ठीक है। अभी तो चलो एक मौसम और वेदर की वजह से ज़रा रुका हुआ है। ये मैंने फुल इसलिए घुमाया कि आपको सही से दिखा दूँ कि क्या जो है ना सिचुएशन है। तो काम तो हुआ है, अगर आप लास्ट से देखते हैं तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है, रोड शोड बनी है, स्ट्रीट्स भी कुछ ना कुछ बनती नज़र आ रही हैं। लेकिन वही बात है कि काम चलता रहेगा तो प्राइस या तो स्टेबल होगी और फिर उसके ऊपर उसमें इंक्रीज आ रहा होगा। लेकिन अगर वही बात है, अगर काम यहाँ भी छोड़ दें, जो कि लग नहीं रहा कि अब यहाँ पर छोड़ेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये काम चलता रहेगा ऐसे, तो कभी तेज़ कभी स्लो के साथ। लेकिन बिल्कुल स्ट्रीट्स भी मुझे नज़र आ रही है यहाँ से, तो आ रही हैं, होपफुली आपको भी कुछ आइडिया हो रहा होगा। लेकिन पोजेशन जो है, ये देखें, अगर हम यहाँ पर है तो ये लेफ्ट पे C है और राइट पे A है, बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा आपको। लेकिन पोजेशन मुझे फिर भी साल डेढ़ साल में नज़र नहीं आता। ABC का ऐसी मैंने सुना कि शायद यहाँ पे साल सवा साल में शायद पोजेशन दे दें, अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ कल छोड़ें आज दे दें रातों रात काम करके। लेकिन फिर भी जो हालात हैं, और आप शायद मुझसे एग्री करें डिसएग्री करें, वो आपके ऊपर है, लेकिन मुझे 2 से 3 साल लगते हैं अगर, क्योंकि काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह फेज़ 4,
फिर ABC सेक्टर भी कोई छोटे छोटे से नहीं है, बड़े हैं, तो उनकी डेवलपमेंट में मतलब टाइम तो लगेगा। अब मैंने बैक ले लिए वापस, जो है यूटर्न लेके मैं इसी रोड से आ रहा था। काम अच्छा हुआ है, नो डाउट। काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लैट पीछे तक मामला हो गया है इस तरह से। बाकी फिर फाइनल एनालिसिस में डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या सिचुएशन है और क्या यहाँ। अब देखें, यहाँ से अगर मैं वो लेफ़्ट पे चला जाता हूँ तो यहाँ से एंट्री हुई थी, राइट पे। अब ये भी सी की ही स्ट्रीट बनी हुई है, आई गेस। चले यहाँ पे चलते हैं। तो ये अब जो है, ये अब जो सी में है ना, अब हम सी में जा रहे हैं। तो ये अब आप सी का भी कुछ जो एरिया बनाया है वो भी ज़रा देख लेते हैं। अगर हम हाइट पे हैं तो ज़रा ये हाइट पे ना ज़रा कवर भी करेंगे, ज़रा ये कुछ ना देखते हैं। और ये अभी हम सी के अंदर है। यहाँ ये जो नीचे रोड नज़र आ रही है, पहले हम यहाँ पे थे। तो ये एक थोड़ा सा इस तरह का है, ज़रा हम यहाँ से व्यू लेते हैं। ये ए का जो है ना, आपको यहाँ से ज़रा वो थोड़ा सा कदरे ऊपर से जो है ना, ये व्यू नज़र आ रहा होगा। तो स्ट्रीट्स कोई बनी हुई है, काम हो रहा है और लगे हुए हैं। वही बात है कि बड़ा है और पहाड़ हैं, तो वो काटना, लेवल करना, उनमें टाइम तो लगता है। तो साल 1.5 साल में अगेन मुश्किल है, ज़रा मुझे टाइम लगता है कैलकुलेशन होने में। लेकिन अगर इन 8 महीनों में हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा जो है वो काम हो रहा है। तो अब इस तरह से जी, अब ये मैं सी में ही हूँ। और यहाँ पे भी हमें मशीनरी लगी हुई नज़र आ रही है। वैसे बात ये है कि फ्रैंकली काम तो माशाल्लाह बहुत किया है। अगर आप मेरी जो लास्ट वीडियो देखते हैं उसमें बहुत मतलब ड्रास्टिकली चेंजेस हैं। और शुरू में शायद आपको नहीं लगी होंगी, मुझे भी लगा कि शुरू में नहीं है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो काम तो बहुत ज़्यादा है। आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और पेंटिंग डेवलप कर रहे हैं, काट रहे हैं पहाड़ियाँ और सारी चीज़ें जो भी हैं। और तो इस तरह से अब मैं यू टर्न लेके वापस जाता हूँ, तो वापसी से भी एक ज़रा व्यू लेते हैं, तो वो हमें चीज़ें एक। अच्छा जी, अभी मैंने यू टर्न लिया, तो ये सामने जो है आपको नज़र आ रहा होगा, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये 3 स्ट्रीट्स आपको ऐसे नज़र आ रही हैं जो कार्पेट हो गई हैं, ये ए सेक्टर में आ रही हैं। तो इससे अब यहाँ अगर इन चीज़ों को अगर देखते हैं तो फिर ये लगता है कि पोजेशन हो सकता है कि ये जो है ना फेज़ वाइज ज़रा थोड़ा जल्दी दे दें, क्योंकि पानी की भी टैंकी अबाउट टू कंप्लीट है उधर ए सेक्टर में। तो हो सकता है कि ए में कंप्लीट नहीं तो पार्शियल जो है वो पोजेशन देना शुरू कर दे। और इवन दो अगर इस तरह भी करते हैं तो फिर ये प्राइस वापस आने वाली नहीं है, ये फिर आगे बढ़ेगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो अब हम यहाँ से वापसी पे जो है देखते हैं। ये सी में भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो पहाड़ काफ़ी तेज़ी से जो है वो काटे हैं। हाँ, अलबत्ता यस, अगर आप ये बात करें कि पूरे फेज़ 4 में पोजेशन, तो वो एक टाइम नज़र आता है। यहाँ से भी आपको जब जाएंगे तो ये सामने जो है वो ए नज़र आ रहा है। तो ए में जो है वो थोड़ा सा जल्दी हो सकता है। तो इस तरह से ये अच्छा जी, अब आपने सारी कंप्लीट वीडियो देख ली जिसमें आपकी प्राइसिंग आ गई, सेक्टर्स का एक शॉर्ट ओवरव्यू भी आपको मैंने दे दिया है। अब इसके अंदर यहाँ पर जो एक मेरा अपना जो एनालिसिस है उससे आप एग्री करें डिसएग्री करें, वो बिल्कुल आपका राइट है। मैं ये समझता हूँ कि देखें, अगर तो
पोजेशन की जहाँ तक सबसे पहले अगर हम DHA फेज 4 के पोजेशन की बात करें तो पोजेशन अगर तो ये पार्शली देते हैं कि जी हमने ए में पहले दे देना है या बी में दे देना है, या हम पहले ए में देंगे, ए के कुछ हिस्से में दे दें और फिर उसके बाद कंप्लीट होता जाए तो साथ साथ पोजेशन देते रहें, तो फिर तो साल सवा साल में पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अगर पूरे ABC में इकट्ठा देना है तो फिर मुझे जो है ना वो ज़्यादा टाइम 2-2.5 साल भी नज़र आते हैं। और अगर पूरे ही फेज 4 की बात करें A to M तक तो वो तो फिर 3 to 5 ईयर्स ईजी है अगर सबका इकट्ठा देना है। तो पार्शल अगर पोजेशन देते हैं तो फिर वो जल्दी एक्सपेक्टेड किया जा सकता है, क्योंकि वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो रोड्स बने इन्होंने पक्की की हैं, जो कारपेट रोड आपने सेक्टर A में देखी है, और फिर उसके ऊपर पानी की टैंकियाँ यानी A में भी बनी हुई है, बन रही है एंडिंग पे, B में भी है और C में भी है। तो इससे जो है ना वो आइडिया होता है कि ये पार्शल जैसे रेडी एरिया होता रहे, या सारे को जल्दी कर दें, या जैसे जो जिस सेक्टर में ABC में एरिया रेडी होता रहे रोड कारपेट की और पोजेशन दे दी, तो ये भी हो सकता है। अब ये DHA और मैनेजमेंट वो ज़्यादा बेहतर जानती है कि उनकी क्या प्लानिंग है, किस तरह है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पूरे एक साल के अंदर, जिसमें मेरी एक 8-9 महीने पहले वाली वीडियो भी है, और पूरे साल के उसको देखते हैं तो वो जो है उसके अंदर जो है अगर वो उससे कंपेयर करते हैं सारी चीज़ें तो फिर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। प्राइसिंग में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आपने खुद देख लिया है। उसके अलावा डेवलपमेंट के अगर देखते हैं तो डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के अंदर हम A में देखें बहुत फ़र्क है, B में भी है, लेकिन A और C में बहुत ज़्यादा है। तो B चूँकि फ्लैट है तो वो उसमें ज़्यादा नहीं उनको टाइम लगेगा, जो भी उन्होंने अभी स्ट्रीट्स बना के इसको पक्की करनी है। मैं कहता हूँ कि ABC के जब बड़े हैं तो पीछे सेक्टर जो हैं आप D से लेके आप चले जाएं M तक, तो वो उसमें जो है वो भी उनकी भी प्राइसेस डबल हो गई हैं, वो भी उसका भी इम्पैक्ट आया है। तो इस तरह से है कि ABC की तो बाइंग बहुत अच्छी है, और अगर आप पोजेशन ऐसा लेना चाहते हैं कि लेके घर बनाना है तो भी उम्मीदें अच्छी लग रही हैं कि इंशाल्लाह ये यहाँ पे पोजेशन होगा और जल्दी होगा अल्लाह ने चाहा। और अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लेते हैं तो अभी भी इसमें प्राइस जंप बिल्कुल आएगी। यहाँ इवन दो कि अभी प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, लेकिन यहाँ से भी इसमें इंक्रीज होता नज़र आ रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली जंप होगा इंशाल्लाह। हाँ वही बात है कि बिल्कुल ही काम शाम रोक दें, जो कि ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, तो फिर वापस आ सकते हैं। बट अभी यहाँ से सिचुएशन मुझे अब स्टेबल, फिर अगेन इंक्रीज, फिर स्टेबल और इंक्रीज, इस तरह से मामला जाते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो और जो एनालिसिस है पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।